स्ट्रेट लाइंस यानी सरल रेखाएं, इसके अंदर अगला जो पार्ट है वो सरल रेखा युग्म, मैंने चेंज कर दिया है सरल रेखा युग्म। देखिए मैंने यहाँ जो तीन चीजें लिखी है, हेडिंग है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, व्यापक द्विघाती समीकरण, और इसके अंदर मैंने यहाँ तीन चीजें लिखी है, तीन इक्वेशन लिखे हैं, ठीक है। पहला है ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दूसरा है डेल्टा इक्वल टू abc प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch² इक्वल टू मैंने 0 भी कर रखा है। फिर तीसरा है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। आप यहाँ ध्यान से देखें, अभी तक जो मैंने जो स्ट्रेट लाइंस के लेक्चर डाल रखे हैं उसके अंदर मैंने जनरल इक्वेशन और बिल्कुल जो लोअर लेवल की चीज़ें थी जो सरल रेखा में वो मैंने डाली। अब मैं थोड़ा हायर लेवल पे जा रहा हूँ और यहाँ से जो आरपीएससी हुआ, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या जेई मेंस हुआ, सभी के अंदर इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं एक ब्रॉड लेवल पर आ रहा हूँ और ये है मेन इक्वेशन। एक तो आप इस इक्वेशन से अच्छी तरह से फैमिलियर हो जाएं, ये इक्वेशन याद ही हो जाए। फिर दूसरा मैंने डाल रखा है, मैं इन दोनों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, खाली ये दोनों लिखे हैं और याद रखना है। इस इक्वेशन के अंदर मैंने इस पोर्शन को बिल्कुल रिमूव कर दिया है और उसके बाद बचा है ये तीसरा वाला जो पोर्शन, ये वाला ax² प्लस 2hxy प्लस b² इक्वल टू 0। मैं आपको बता दूं ये वो इक्वेशन है जो मूल बिंदु से जाने वाली दो अलग अलग सरल रेखाओं के जॉइंट इक्वेशन को बताता है, यानी एक इसका मतलब दो रेखाओं का समीकरण है ये। और ये इसके अंदर ध्यान रखें, मूल बिंदु से जाने वाली सरल रेखाएं होती है, उनका जॉइंट इक्वेशन है ये। और ध्यान से अगर देखो तो ये इक्वेशन पूरा समघात समीकरण है, समघात यानी होमोजीनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब मैं इससे आगे बढ़ रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इससे जो दो सरल रेखाएं, मान लो अगर y माइनस m1x इक्वल टू 0, दूसरी y माइनस m2x इक्वल टू 0, ये दो सरल रेखाएं मान लो। मैंने यहाँ देखो ये एक तरह से y इक्वल टू mx प्लस c है, मैंने इसको क्या किया, c को 0 कर दिया दोनों में, क्योंकि मैंने बोला था कि ये मूल बिंदु से जाने वाली दो सरल रेखाओं के संयुक्त समीकरण को बताता है, तो मैंने c 0 कर दिया। अब मैं इसका अगर जॉइंट इक्वेशन निकालूं संयुक्त समीकरण, तो वो हो जाएगा m1x y माइनस m2x इक्वल टू 0। मैं इसको डायरेक्ट अगर लिखूं तो भी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, जैसे y² माइनस अब यह बनेगा m1 प्लस m2x और प्लस m1 m2 x² इक्वल टू 0। ये इसका इक्वेशन बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखें ये बीच में xy भी आएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर इस पूरे में मैंने जो लिखा है इसको आपको इससे कंपेयर करना है। इससे कंपेयर करने के लिए ध्यान से अगर देखें तो यहाँ x² का कॉफिशिएंट m1 m2, यहाँ x² का a, यहाँ xy का 2h, यहाँ xy का m1 प्लस m2 माइनस में और y² का 1 है। तो कंपेयर करने से पहले हमें इस y² का गुणांक भी यहाँ 1 बनाना पड़ेगा। तो उस केस में अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास में m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस b को पूरे से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि यहाँ a अपॉन b, यहाँ 2h अपॉन b और यहाँ 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ y² का कॉफिशिएंट 1 है। तो अब उस केस में m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 2h अपॉन b और m1 m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके a अपॉन b, सॉरी a अपॉन b। तो यहां पर हमें सबसे पहले ये दो चीज याद रखनी है।
m1 प्लस m2 की वैल्यू और m1 m2 इक्वल टू a/b, ये हम दोनों ही या इससे निकाल लेते हैं। m1 m2 इनके स्लोप है। अब क्या करना है, यहाँ ये जो मैंने निकाली है ये तो पता चल गया कि ये दो रेखाएं हैं, मूल बिंदु जाने वाली है, और ये इससे निरूपित दो रेखाएं हैं और इनका जॉइंट इक्वेशन ये है। अब यहाँ मैंने इन दोनों रेखाओं के ढाल m1 प्लस m2 और m1 m2 इक्वल टू ये मैंने इस फॉर्म में निकाल लिया। अब ये जो दो रेखाएं हैं इन दोनों के बीच का हम एंगल निकालते हैं। इनको मैं L1 और L2 दे दूं तो L1 एंड L2। एंगल निकालने के लिए आपको पता होगा tan थीटा निकालते अपन एंगल, और tan थीटा इक्वल टू होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये आपको पता है। अब यहाँ m1 m2 हमारे पास में है और m1 m2 नहीं है, तो आपको मालूम होगा हम इसको m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 रूट अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब ये पूरा tan थीटा हमारे इस फॉर्म में आ चुका है। हम यहाँ इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, माइनस 2h अपॉन b होल स्क्वायर माइनस 4 और a अपॉन b रूट में अपॉन 1 प्लस m1 m2 यानी कि a अपॉन b। तो यहाँ tan थीटा हो जाएगा 2 रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस b। ये आपके आ जाएगा इन दोनों रेखाओं के बीच का एंगल। आपको ये याद रखना चाहिए, मैंने इसको डायरेक्ट सोल्व कर दिया है। मैं तो खाली बताया मैंने सोल्व कैसे करते हैं, लेकिन आपको ये डायरेक्ट याद रखना है। ये 2 रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। ध्यान रखना, अब इसके अंदर h स्क्वायर कहाँ से आएगा, ए बी कहाँ से आएगा, ये सारा का सारा इससे जुड़ा हुआ मामला है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी tan थीटा इक्वल टू 2 रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी है। अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर जो स्पेशल केस है वो क्या है, आपको इसमें, क्योंकि जनरली ये बात पूछी जाती है तो मैं इसमें दो केस ले रहा हूं। एक तो अगर दोनों लाइंस, यानी यूं कह दूं मैं कि थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 इट मीन्स tan थीटा पूरा 0 हो जाएगा, ये टर्म इधर आ जाएगी। तो उस केस में ये दोनों रेखाएं, दोनों लाइंस पैरेलल होगी, समांतर होगी। मतलब आपके समांतर होने की शर्त जो है वो आपको ये याद रखनी है, इन दोनों रेखाओं के समांतर होने की शर्त। दूसरी बात आपके इसके अंदर जो आती है वो थीटा इक्वल टू π/2 90 डिग्री, मतलब दोनों रेखाएं लंबवत होगी। लंबवत होने के लिए क्या कंडीशन है कि इसके अंदर tan 90 हो जाएगा, यानी 1/0। 1/0 होते ही यहाँ पर जो शर्त बनेगी वो a प्लस बी इक्वल टू 0 बन जाएगा। दोनों ही बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंडीशन इसके अंदर है, ये लंबवत होने की शर्त। अब लंबवत होने की शर्त में अगर आप ध्यान से देखो तो इसको आप डायरेक्ट यहां से देखिए, a प्लस बी 0 इट मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक का योग अगर 0 हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस समीकरण से, इस द्विघातीय समघाती समीकरण से निरूपित दोनों रेखाओं का रेखाएं परस्पर लंबवत होगी। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैं कुछ नहीं करूं, मैं डायरेक्ट लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये देख लीजिए आप। अब यहाँ a इक्वल टू क्या 1, b इक्वल टू क्या -1, दोनों -1। देखिए, क्योंकि अगर ये शर्त मालूम है
क्योंकि वो क्वेश्चन पूछेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई स्क्वायर से निरूपित रेखाओं के बीच का कोण होगा या रेखाएं होगी लंबवत, समांतर, 45 डिग्री पर, या एक्स अक्ष के समांतर या वाई अक्ष के समांतर, इस तरीके से देगा। तो यहां सीधा अगर हमें पहले तो पहचान करनी पड़ेगी कि ये जो है ये इस तरीके का है मानक इक्वेशन, इसका मतलब ये दो संयुक्त रेखाओं का समीकरण है जो मूल बिंदु से जाती है। दूसरी बात, इनके अंदर ए और बी दोनों का योग 0 आ रहा है, मतलब यहां देखते ही पता चल जाएगा कि इससे निरूपित रेखाएं परस्पर लंबवत होगी। तो ये दोनों शर्तें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। यानी अब इसके अंदर फिर से मैं यहां आ रहा हूं, यानी दो चीजें हैं, अगर डेल्टा इक्वल टू 0 और एच स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए बी, तो उस केस में हमारे ये जो है वो ये जो समीकरण है व्यापक समीकरण, ये समीकरण दो सरल रेखाओं को निरूपित करेगा। लेकिन अगर इसके अंदर ये शर्त लग जाए बराबर ए बी ये वाली, तो क्या चेंज होगा, इससे निरूपित रेखाएं जो जॉइंट रेखाएं होगी वो रेखाएं समांतर होगी, दोनों रेखाएं, खास तौर से क्योंकि यहां ये देखो ये शर्त आ रही है। तो ये इसकी एक पूरी टेबल है, उस टेबल को मैं कम्युनिटी में डाल दूंगा, थोड़ा उसको अच्छी तरह से लर्न करना क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। आप इसकी जो कम्युनिटी आप जरूर देखें। तो बस ये ध्यान रखना है, जब ये नॉट इक्वल है तब ये सरल रेखाओं को व्यक्त करेगा, लेकिन जब ये इक्वल है तो ये दोनों सरल रेखाएं समांतर होगी, उन समांतर सरल रेखाओं को निरूपित करेगा। ये दोनों का डिफरेंस है। नेक्स्ट जो है मैंने जो बताया भी कि जैसे ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इससे निरूपित दो रेखाएं होती है y माइनस m1x इक्वल टू 0, y माइनस m2x इक्वल टू 0। और इसके अंदर आपने ये भी पढ़ लिया है कि m1 f2 इक्वल टू माइनस 2h अपॉन बी और m1 m2 इक्वल टू a अपॉन बी, ये आपने देख लिया। अब मैं इसके अंदर, क्योंकि ये दो रेखाएं हैं, तो जो मैंने पीछे उसके अंदर बताया कि अर्धकों के समीकरण है ना, बाइसेक्टर्स, तो अर्धकों के समीकरण क्या होंगे वो हम इन दोनों के बीच के अर्धकों के समीकरण निकाले हम। सपोज ये है, क्योंकि दोनों ही रेखाएं हमारे मूल बिंदु से जा रही है, सपोज ऐसे ले लो, ये दोनों ही L1 और L2, तो अर्धक क्या हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा, दूसरा अर्धक ये हो सकता है। तो इन अर्धकों के समीकरण क्या होंगे, तो हमें ये पता है कि अर्धकों के समीकरण हम इसके कैसे निकालते हैं, वो आपको पता है, y माइनस m1x अपॉन 1 प्लस m1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस y माइनस m2x अपॉन 1 प्लस m2 स्क्वायर। ये हमारे अर्धकों का समीकरण है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सोल्व करके, मैं ज़्यादा इसको सोल्व करूंगा नहीं क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू याद रखने की होती है। ये हो जाएगा 1 प्लस m2 स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस में, मतलब दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया इसका, y माइनस m2x होल स्क्वायर और 1 प्लस m1 स्क्वायर। अगर हम इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो टर्म आएगा वो या तो m1 प्लस m2 के फॉर्म में आएगा या फिर m1 m2 यानी कि प्रोडक्ट और समेशन के रूप में आएगा, योगफल और गुणनफल के रूप में m1 और m2 के। तो उस केस में अब मैं इसको पूरा सोल्व नहीं करके मैं इसका डायरेक्ट लिखूंगा कि अर्धकों का जो समीकरण होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है,
आप इसे अच्छी तरह से याद करके ही रखें। जो चीज़ें याद रखने की वो याद रखने की है, इसको कहीं पूरा सोल्व करने नहीं बैठना है। ये अपने ध्यान रखना, इन दोनों से जो निरूपित रेखाएं होगी उनके अर्धकों का समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया है इसने, सपोज क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x वाई प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये कह रहा है, देख लीजिए पहले तो ये आप इससे मैच कर लीजिए, बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये द्विघातीय समघातीय समीकरण है, ठीक है, होमोजीनियस समघातीय समीकरण है, और ये दो रेखाओं को निरूपित करता है। वो दोनों रेखाएं सरल रेखाएं हैं, समांतर है या फिर प्रतिच्छेदी, वो भी हमारे पास में वो जो शर्त है हम उससे जानते निकाल सकते हैं। जनरली ये समांतर होगी नहीं, ठीक है ना, क्लियर दिख रहा है इसके अंदर। तो अब इसके अंदर आप क्या करें, इससे निरूपित जो रेखाएं हैं आप इसमें क्या करेंगे, एक तो आप डेल्टा की वैल्यू निकाल लें, जो मैंने बताया था ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, इससे आप डेल्टा निकाल लें और वो 0 होना चाहिए, पहली बात तो सरल रेखा के लिए। दूसरी बात क्या बताई थी मैंने, H स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू AB होगा, तो ये असमांतर होगी, नॉन पैरेलल, या यूं कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दोनों शर्त लागू हो रही, बोलिए आप करके देख लेना। तो अब इसको अपन कुछ नहीं फैक्टर कर लेते हैं, इसका माइनस 4xy माइनस XY प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x माइनस 4y माइनस y x माइनस 4y इक्वल टू 0। इट मीन्स x माइनस वाई इक्वल टू 0 और दूसरी आएगी x माइनस 4y इक्वल टू 0। देख लीजिए दोनों में कांस्टेंट 0 है, y इक्वल टू mx प्लस c में c इसमें 0 है, तो दोनों ही मूल बिंदु से जाने वाली और इसकी तरह की रेखाएं हैं। इन दोनों का जॉइंट इक्वेशन ये, तो यानी इन दोनों से हमारे ये दोनों अलग अलग रेखाएं, ये इस तरीके से ये रेखाएं आएगी। हम ऐसे ही बहुत सारी और भी ले सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आप के लिए दे रहा हूं, आप सोल्व करना इसको और पता लगाना एक्स स्क्वायर माइनस 2xy टेन थीटा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ध्यान से अगर देखो, पहली बात तो ये दो घात वाला समघातीय समीकरण है जो मूल बिंदु से जाने वाली दो सरल रेखाओं को निरूपित करता है। ये इसको देखते ही पता चल जाना चाहिए, हमें इक्वेशन की पहचान होनी चाहिए। तो उस केस में अब हम यहाँ से पहली बात तो हम इससे आराम से दोनों रेखाएं निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हम इसके अंदर जैसे भी हम करें या एक काम करें, वाई स्क्वायर निकाल लें और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy या टेन थीटा। अब इसमें एक्स स्क्वायर से भाग लगा दें तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस इसको इधर ले आऊँ, मैं पूरा इधर ले आऊँ, तो ये क्या बनेगा 2 टेन थीटा और वाई अपॉन एक्स और माइनस 1 इक्वल टू 0। यानी वाई अपॉन एक्स में दो घात का समीकरण बन रहा है। अब इसको आप सीधराचार्य से वाई अपॉन एक्स के लिए सोल्व कर लें, वो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपको आता है। अब इससे जो आएगा, इससे y इक्वल टू एक्स टेन थीटा सेक थीटा, इसमें दो रेखाएं आ जाएगी। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस वाई स्क्वायर का गुणांक 0 आ रहा, देख लीजिए, +1 -1। इट मीन्स इससे जो निरूपित दो रेखाएं होगी वो दोनों रेखाएं समांतर होगी, ये अपने को लंबवत होगी। एक्स इसका गुणांक और वाई का गुणांक
0 है उनका योग, तो ये रेखाएं परस्पर लंबवत होगी। ये शर्त हमें इसमें जब भी क्वेश्चन करो ये चीजें पहले देख लेनी कि ये जो रेखाएं बताएगा वो रेखाएं लंबवत होगी, समांतर होगी या असमांतर होगी, जो भी है। अब मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं और दोनों ही क्वेश्चन अपने इसी मेन इक्वेशन पर बेस्ड है। क्वेश्चन है रेखा युग्म ax² + 2hxy + by² = 0। ये इसमें से, क्योंकि इससे जो 2 रेखाएं बनेगी रेखा युग्म है, तो ये कह रहा है कि एक रेखा निर्देशाक्षों के मध्य वाले कोण का बाइसेक्टर होगी यदि a + b² का मान क्या हो। मतलब दोनों में से एक रेखा जो है वो निर्देशाक्षों के मध्य वाले कोण का बाइसेक्टर होगी। तो अब इसके लिए a + b² की वैल्यू इसके अंदर है। हम क्या करते हैं, क्योंकि इसने जो कहा है ये जो एक्सेस है मूल बिंदु, निर्देश अक्ष कौन से होंगे, x अक्ष और y अक्ष। तो x अक्ष और y अक्ष के बीच की रेखा क्या होगी, ये हो सकती है जिसको अपन y = x कहेंगे, और दूसरी रेखा क्या हो सकती है, ये हो सकती है, तो इसको हम कहेंगे y = -x। अब हमारे पास ये कंडीशन है तो हम ये वाली बात जो है इसके अंदर पुट कर लेते हैं, कुछ नहीं, ax² + 2hxy + by² = 0। हम इसके अंदर x की जगह जो है या y की जगह x और -x रख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ax², 2 यहाँ पर भी प्लस माइनस कर लो आप, और ये हो जाएगा x² + b, यहाँ पर भी प्लस माइनस में डायरेक्ट लिख रहा हूँ = 0। तो यहाँ h रह गया 2h। तो अब यहाँ देखो आप x² तो कॉमन आ जाएगा आपके, और ये क्या बनेगा आपके यहाँ पर, ये a + 2h + b = 0 या a + b = -2h, और यहाँ a + b होल² पूछा है। अब देखिए होल² क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस दोनों है इस वजह से। तो ये a + b का होल² अगर करें हम तो यहाँ क्या आ जाएगा 4h²। ये आपके सही आंसर इसके अंदर आ रहा। तो ये आपको ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो वर्ड यूज करता वो निर्देशाक्षों यानी कि x अक्ष और y अक्ष है ना, तो ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। अब दूसरा क्वेश्चन लिया, रेखा युग्म x² + 4xy + y² = 0 और x - y = 4। हमारे पास में 2 रेखाएं तो इसके अंदर है और एक यह दे दी। ये कह रहा है कि इससे जो 3 रेखाएं होगी कुल, इन तीनों रेखाओं से आपके जो बनेगा वो त्रिभुज कैसा होगा। ये पूछ रहा है क्या वह समकोण त्रिभुज होगा, वह समबाहु त्रिभुज होगा, वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा, और या फिर लास्ट का जो डी ऑप्शन है इसके अंदर ए बी यहाँ पे सी और ये डी, तीनों रेखाएं संरेख होगी, कोलिनियर होगी। अब हम यहाँ क्या करें, पहली बात तो हम इससे बनने वाली रेखाएं अगर निकालें तो आप देखो x² + 4xy + y² = 0। मैं इसके अंदर क्या करूं कि x² पॉन भले इसमें ले लूं तो ये x² पॉन y² + 4x/y + 1 = 0, और इससे आप x/y निकाल लें तो ये जो आएगा आपके वास्तव में x/y यानी कि x/y क्या होता, कोण ही तो होता है, x का गुणांक बटे y का गुणांक। तो इसका जो मान आएगा वो -2 ± √3 आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर m1 ले लें -2 + √3 और m2 ले लें -2 - √3, m1 m2 आ चुका। अब हम एक काम करें, एक रेखा जो और देखी थी यहाँ पर, तो इसका जो स्लोप है हम m3 ले लें, तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा माइनस का a/b, तो ये 1 हो जाएगा। अब हमारे पास ये तीनों ही आ चुके हैं। हम क्या करें, क्योंकि अब ये ट्राइंगल की बात कर रहा
तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम इसके अंदर इनके बीच के दो के बीच का एंगल फाइंड करें। तो अगर आप इन दोनों के बीच का फाइंड करो, इन दोनों के बीच का फाइंड करो, या इन दोनों के, यानी दो का लोगे तो पक्की बात इसमें जो एंगल आएगा θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू θ3 इक्वल टू 63 डिग्री। तो उस केस में आप यहाँ कह सकते हो कि ये क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, जरूरी बात लेते हुए, तभी आप क्वेश्चन में देखना पड़ेगा क्या जरूरी है, क्या क्या हमें चाहिए, वो लेकर के हमें चलना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन मैंने और लिए हैं। रेखा युग्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा होल स्क्वायर। हमें पता है ये पूरा रेखा युग्म जो आ रहा है वो हमारे इसी पैटर्न का है। इसके द्वारा जो निरूपित रेखाएं हैं, रिप्रेजेंटेड लाइंस, इनके बीच का एंगल क्या होगा। दोनों रेखाओं के बीच का कोण पूछा इसने। दोनों के बीच का कोण निकालने का तरीका हमने क्या पढ़ रखा है, हम जानते हैं tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसी तरीके से निकालेंगे इसको पहले उस फॉर्म में लेकर के। तो ये इसमें जो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 अल्फा। ये खास क्वेश्चन है इसलिए मैंने लिया है। फिर दूसरा क्वेश्चन है रेखा y इक्वल टू mx, अलग से दे दिए। अब ये कह रहा है कि ये रेखा युग्म ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, इससे जो निरूपित रेखाएं हैं इनके मध्य के कोण को समद्विभाजित करेगी या बाइसेक्ट करेगी। तो इसके लिए शर्त क्या होगी, और वो दे रखा है इसने ऑप्शन में h1 माइनस एम स्क्वायर माइनस एम ए माइनस बी इक्वल टू 0, h1 माइनस एम स्क्वायर प्लस एम ए माइनस बी इक्वल टू 0। h1 माइनस एम स्क्वायर सेम है, खाली प्लस माइनस का फर्क है, प्लस m और a माइनस बी इक्वल टू 0, यहाँ माइनस कर लें तो फिर h1 माइनस एम स्क्वायर माइनस एम ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब पूरा का पूरा जो चारों ही ऑप्शन है बिल्कुल मिलते जुलते हैं, तो हमें इसको थोड़ा सोल्व करके ही करना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है वो ए है। आपको इस तरीके से इसको सोल्व करके देख लेना, सिस्टम बुक का वही सोल्व करने का, ठीक है। खाली आपको प्रोसेस याद रख करके और आगे बढ़ना है, कुछ जरूरी टर्म्स को लिखते हुए सोल्व करना पड़ेगा।